नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 760वां एपिसोड है, जिसका नाम है शनि चंद्र का विष योग। प्रिय दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि शनि और चंद्र की युति को विष योग कहा जाता है, लेकिन प्रश्न यह है, आखिर इसे विष योग ही क्यों कहा गया? क्या वास्तव में इसमें कोई विष है? दरअसल यहाँ विष शब्द का अर्थ मन पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव का संकेत है। चंद्र मन का कारक है, भावनाओं का झरना है। वही शनि कठोरता, विलंब का प्रतीक है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो मानो मीठे जल में कड़वाहट घुल जाती है। इसी कारण इसे विष योग कहा गया है, क्योंकि यह योग मन की स्वाभाविक सरलता में गंभीरता का जहर घोल देता है। व्यक्ति जल्दी खुश नहीं हो पाता, हर बात को गहराई से सोचता है और कभी कभी छोटी सी बात भी उसे भीतर तक छू जाती है। लेकिन यही विष एक अनमोल औषधि भी बन जाता है। जैसे विष को सही मात्रा में लिया जाए तो वह दवा बनता है, वैसे ही यह योग व्यक्ति को असाधारण धैर्य, सहन शक्ति और गहराई प्रदान करता है। हमारे आचार्यों ने विष योग कितने प्रकार से बनता है ये बताया है। इसे जानना दिलचस्प रहेगा। किसी एक ही भाव में शनि चंद्र एक साथ हो उसे विष योग कहते हैं। शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि चंद्र पर हो तब भी विष योग समझना चाहिए। कुंडली में शनि चंद्र का परिवर्तन योग बना हो, इसे भी विष योग कहते हैं। कुंडली में शनि चंद्र कर्क राशि में हो और चंद्र शनि की राशि में हो तब भी विष योग बना है। केंद्र भाव में शनि चंद्र अलग अलग बैठे हो, इसे भी विष योग समझने की शास्त्र आज्ञा है। आज हम विष योग का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे 12 भाव में शनि चंद्र के विष योग का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न कोई भी हो, पहले भाव में शनि चंद्र का विष योग बना होगा तो यहां जातक का व्यक्तित्व मानो शांत समुद्र के नीचे छिपा हुआ तूफान होता है। चेहरे पर गंभीरता, आंखों में अनकही कहानी, बचपन में संघर्ष, लेकिन समय के साथ यह व्यक्ति अनुभवों का चलता फिरता खजाना बन जाता है, क्योंकि शनि के पास अनुभव का ज्ञान है जो किताबों से नहीं, अनुभव से ही मिलता है। जातक को सिर दर्द और स्नायु का दर्द होता है, चेहरे पर चोट लगने की शक्यता रहती है, शस्त्रक्रिया का भय भी रहता है, व्यापार में नुकसान अवश्य होता है। शनि चंद्र का विष योग दाम्पत्य जीवन में कलेश का जहर अवश्य घोल देता है। दूसरे भाव में शनि चंद्र का विष योग, यहां जातक की वाणी में कठोरता होती है। परिवार में अपनापन होते हुए भी दूरी का एहसास अवश्य होता है। कुटुंब परिवार यहां बिखर जाता है। संपत्ति के बंटवारे के लिए बड़ा झगड़ा होता है, लेकिन आखिर में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ अशांति मिलती है। जो कौटुंबिक संपत्ति होती है वह बिक जाती है। उस संपत्ति से जातक को इतना कम हिस्सा मिलता है कि उसे कोई संतोष नहीं मिलता। यहाँ जातक के साथ उसके अपने ही विश्वासघात करते हैं। यहाँ किसी अनजान शायर की एक लाइन हमें याद आ रही है और वह लाइन ये है,
कि लोगों के हाथ तो पत्थर तक गए और अपनों के हाथ खंजर तक गए, क्योंकि शनि और चंद्र इस भाव में विश्वासघात अवश्य देता है। तीसरे भाव में शनि चंद्र का विष योग, यहां जातक में अपार हिम्मत होती है, पर मन हर कदम पर सवाल करता है और परेशान रहता है। कुटुंब में किसी व्यक्ति को आत्महत्या संबंधित विचार अवश्य आते हैं। यह व्यक्ति डर के साथ जीने की कला सीख जाता है। भाई बहनों के रिश्ते कभी मीठे तो कभी खट्टे होते हैं। बहनों में कोई शारीरिक कमी होती है। यह योग रोजी रोटी आजीविका संबंधित तकलीफ देता है और कभी कभी कुटुंब कलेश का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ जातक को मानसिक शांति नहीं मिलती। चतुर्थ भाव में शनि चंद्र का विष योग, हृदय में एक खाली कोना होता है जहां सुकून की तलाश हमेशा अधूरी रहती है। जातक अपना खुद का घर बनाना चाहता है लेकिन बना नहीं सकता। कोई न कोई अड़चन आती रहती है। पर स्त्रियों से संबंध होते हैं जिसके कारण पत्नी से अलगाव जैसे बुरे फल भी मिलते हैं। स्वप्न में विशाल पानी या नाग का दर्शन होता है जिसके कारण जातक का मन विचलित होता है। माँ का प्यार मिलकर भी अधूरा लगता है, जैसे बारिश हो पर धरती की प्यास न बुझे। जातक सुख की तलाश में भटकता रहता है पर सुख नहीं मिलता। यहाँ जातक पर कर्जा बढ़ जाना, हृदय रोग होना जैसे फल मिलते हैं। महिला जातक को स्तन कैंसर की शक्यता यहाँ रहती है। पंचम भाव में शनि चंद्र का विष योग, जातक का मन हमेशा विचारों का जाल बुनता रहता है। विद्या अभ्यास में अवरोध आते हैं। पेट संबंधित बीमारी जातक को होती है। प्रेम में उम्मीदें टूटती है। शेयर बाजार से नुकसान, मित्रों से विश्वासघात जैसे बुरे फल मिलते हैं। जैसे कांच का सपना बिखर कर टूट जाए। संतान से जुड़ी चिंताएं मन को बार बार कुरेदती रहती है। किसी के द्वारा तांत्रिक प्रयोग की जातक पर शक्यता रहती है। छठवें भाव में शनि चंद्र का विष योग, जातक को अंदर से योद्धा बनाता है। मानसिक पीड़ा के बावजूद व्यक्ति शत्रुओं को हराने की अद्भुत क्षमता रखता है। उसका दर्द ही उसका हथियार बन जाता है। नौकरी या व्यापार में किसी के द्वारा परेशानी सहनी पड़ती है। केस चल जाने से, कोर्ट कचहरी का निर्णय विरुद्ध आने से आर्थिक नुकसान होता है। वाहन से गिरने का योग शारीरिक नुकसान का योग बनता है। अपनी पत्नी से नोकझोंक और विरोध के कारण दाम्पत्य जीवन की नाव भी तूफान में फंस जाती है। कुल मिलाकर छठवें भाव का विष योग का असर ज्यादा जहरीला जातक के जीवन को बना देता है। सप्तम भाव में शनि चंद्र का विष योग, विवाह एक ऐसा रिश्ता बनता है जिसमें शब्द कम और खामोशी ज्यादा होती है। प्रेम होता है पर जैसे ठंडी हवा महसूस तो होती है पर गर्माहट नहीं होती। पति पत्नी के संबंध में थोड़ा ठंडापन देखा जाता है। दाम्पत्य जीवन की उम्र लंबी नहीं होती। जातक के लिए नौकरी में सस्पेंशन का डर रहता है।
आमदनी कम होती है। यदि जातक किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करता है तो उसे धोखा मिलता है, यह साझेदारी भंग होती है। अगर किसी युवती की कुंडली में शनि चंद्र का योग सप्तम भाव में होगा तो उसे दूसरी शादी अवश्य करनी पड़ती है। अष्टम भाव में शनि चंद्र का विष योग, यहां जीवन एक रहस्यमयी किताब बन जाता है। जीवन में अचानक घटनाएं घटित होती है जो जातक को डरा देती है। गहरे डर और मन में उठते अनगिनत सवाल से जातक परेशान हो जाता है। जातक के जीवन के 30वें या 31वें वर्ष में या 60वें या 61वें वर्ष में एक्सीडेंट या जान हानि का भय जातक को रहता है। जातक को पेट में गैस, एसिडिटी, डकार आने की बीमारी होती है। कुल मिलाकर सेहत का ध्यान जातक को रखना चाहिए। भाग्य भाव में शनि चंद्र का विष योग, भाग्य जैसे देर से खुलने वाला एक दरवाजा है। इस दरवाजे के पार जाना जातक के लिए मुश्किल बनता है। पिता या गुरु से मतभेद होते रहते हैं, लेकिन यही टकराव जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। अंत में यह जातक अपनी किस्मत की कहानी खुद अपनी मेहनत से लिखता है। एक बात निश्चित है, यहाँ जातक के सभी दाव उल्टे पड़ते हैं। मुंह तक आने वाला निवाला छिन जाता है। यहाँ जातक लगातार प्रयास करने पर ही सफल होता है। दसम भाव में शनि चंद्र का विष योग, इस कर्म क्षेत्र में संघर्षों की लंबी यात्रा जातक को करनी पड़ती है। नौकरी बदलती रहती है और व्यापार भी बदलते रहते हैं। आर्थिक तकलीफों का सामना जातक को करना पड़ता है। पिता के साथ अनबन और जीवन साथी से भी विरोध रहता है। स्थावर पैतृक संपत्ति में अवरोध आते रहते हैं, लेकिन अनेक तकलीफों के बाद अंत में सफलता के शिखर पर जातक पहुंच जाता है। यह जातक धीमी आग में पकता सोना होता है, देर से चमकता है पर सबसे अलग चमकता है। एकादश भाव में शनि चंद्र का विष योग, जातक का जीवन नौकरी, मित्रता और जीवन साथी के आसपास घूमता रहता है। मित्र कम होते हैं लेकिन सच्चे मोती जैसे होते हैं। कभी कभी उसके अपने ही बेगाने बन जाते हैं। लाभ देर से मिलता है। जातक को अपने जीवन में प्रपंच और विश्वासघात का भोग अवश्य बनना पड़ता है। इच्छाएं धीरे धीरे यहाँ पूरी होती है। बारहवां भाव में शनि चंद्र का विष योग, अकेलापन जातक का साथी बन जाता है। रातें लंबी और विचार गहरे। कल्पना लोक में जातक खो जाता है, लेकिन यही एकांत इसे अध्यात्म की ओर ले जाता है, जहां यह खुद को खोज लेता है। ऐसे जातक को चाहिए कि गैर कानूनी कार्य करने से बचे। जो शरीर मिला है उस शरीर से अच्छे कर्म करे, तभी मोक्ष मिलेगा। अन्यथा एक के बाद एक जन्म होते रहेंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने शनि चंद्र के विष योग के विषय में जाना। शनि चंद्र विष योग जीवन में अंधेरा लाता है। यह योग व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे समय का तपस्वी
अनुभवों का ज्ञानी और संघर्षों का विजेता बना देता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।